हेलो, नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे ई शिक्षा कोश bihargov.in। इसके बाद हम ई शिक्षा कोश के उस ब्राउज़र पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का खुलेगा ब्राउज़र। इसमें हम टीचर पे क्लिक करके अपना लॉगिन आईडी डालेंगे। लॉगिन आईडी डाल करके और इसके बाद इसको जो है गुना करेंगे 8 × 7। ये गुना का साइन होता है, तो 8 × 7 यानी कि इसको 56 करके साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद हम आएंगे। सबसे पहले इसमें रिक्वेस्ट फॉर, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि इस स्क्रीन पर यहाँ 3 ठो यहाँ विकल्प है। 3 विकल्प में यहाँ पे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, यूजर गाइडलाइन दिया है, हेल्पलाइन दिया है। तो आप टिपेंगे यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पे। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गए। अब हम इसको जो है हटाएंगे स्क्रीन से और आपके पास एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आप डालिएगा। उस OTP को डालना है। उस OTP को देखिए, OTP आ गया है 984552। 984552 को हम बैक जाएंगे और डालेंगे 984552। 984552 यहाँ पे दर्ज करेंगे 984552। 984552 ये हमारे मोबाइल को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई हो गया। अब हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो इसमें कोई डालना ज़रूरी नहीं है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ये डालना ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी भी डालना ज़रूरी नहीं है। अब हम वर्तमान जो हमारा पदस्थापना का विवरण है वो दिया रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगर लिंग में अगर फीमेल है तो फीमेल कर दीजिए, मेल है तो मेल कर दीजिए। तो यहाँ मेल ऑलरेडी है तो मेल करेंगे। अब मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो मैरिड, डाइवोर्स है, अगर आपको तलाक वलाक मिला है तो डाइवोर्स में, तो मैरिड है तो हम मैरिड में क्लिक करेंगे। आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध करना चाहेंगे, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे 7 ऑप्शन है, जिसमें पहला है असाध्य रोग, दूसरा है गंभीर रुग्णता, तीसरा जो है दिव्यांगता के आधार है, चौथा जो है मानसिक दिव्यांगता है, और छठा जो है पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर आप मांग रहे हैं, और चौथा 7वां जो है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी कितना है। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी का मतलब हुआ कि आपकी इच्छा जहाँ थी और आपकी पदस्थापना हुई उसके बीच की दूरी आपका क्या है। तो हम 7 नंबर विकल्प पे टच करते हैं। इसके बाद आते हैं ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी। तो प्रथम विकल्प से दूरी किलोमीटर में कितनी है ऐच्छिक स्थान वर्तमान पदस्थापना की दूरी। तो यदि आपको जितना आपको चाहिए आपको हम डालते हैं, जैसे 345 किलोमीटर मान लीजिए, 345 किलोमीटर डाल दें। अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नहीं लेगा, ये 3 ही अंक मिलेगा। तो 345 किलोमीटर मान लीजिए डाल देते हैं। या फिर अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो ज़्यादा भी, जितना है आपको, आप जहाँ पे पदस्थापना आप करना चाहते हैं वो वहाँ पे डाल दीजिए। 500 किलोमीटर डाल सकते हैं, 999 तक डाल सकते हैं। 999 है तो 999 भी यहाँ पे डाला जा सकता है। जिसका अगर दूरी है उसी के आधार पर करेंगे। फिर इसके बाद आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ शिक्षक के गृह राज्य या जिला से संबंधित सूचना, यानी कि आप किस राज्य के हैं तो बिहार के हैं तो बिहार के लिखिए, और कोई राज्य के हैं तो और कोई राज्य के लिखिए। पता नगर निकाय है या पंचायत से संबंधित, जो आपका एड्रेस है वो नगर निकाय में है कि पंचायत है। तो यदि पंचायत है तो पंचायत डालेंगे। कहाँ क्या डालेंगे, पंचायत डालेंगे। क्या डालेंगे, पंचायत। फिर गृह जिला डालेंगे। गृह जिला कहाँ है, तो गृह जिला जहाँ आपका होगा, तो जैसे मेरा जो है कैमूर है तो हम कैमूर डालेंगे। इसके बाद गृह अनुमंडल डालेंगे। गृह अनुमंडल जो है वो मोहनिया है तो मोहनिया डालेंगे। गृह प्रखंड कौन सा है, कुदरा है तो कुदरा डालेंगे। इसके बाद गृह पंचायत कौन है, तो गृह पंचायत में यहाँ हम देखेंगे कि जो है उसमें डाल दिए हम। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे कि पत्नी के गृह राज्य या गृह जिला से संबंधित सूचना क्या है। तो पत्नी का नाम हम डालेंगे, जो भी पत्नी का नाम है उसको हम
डाल देंगे। जब पत्नी का नाम डालेंगे तो उसका हमको पूरा पता डालना पड़ेगा कि वह कहाँ की है, वह बिहार की है तो बिहार के। इसके बाद वह नगर निकाय से संबंधित है तो नगर निकाय डालेंगे। इसके बाद गृह जिला से संबंधित है। इसके बाद गृह अनुमंडल कौन सा है, गृह जिला कौन सा है, तो गृह जिला जो है वो गृह अनुमंडल कौन सा है, सॉरी यहाँ पे डालेंगे गृह जिला जो है औरंगाबाद है तो औरंगाबाद हम डालेंगे। गृह अनुमंडल जो है वह औरंगाबाद है तो औरंगाबाद डालेंगे। गृह प्रखंड कौन सा है तो औरंगाबाद ही है तो औरंगाबाद डालेंगे। गृह नगर निकाय कौन सा है तो गृह नगर निकाय जो है वो औरंगाबाद नगर परिषद है तो वो डाल दिए। क्या आपकी पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है, यदि नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ डालेंगे। इसके बाद विकल्प आएगा तो विकल्प में आपको जहाँ जहाँ चाहिए, पंचायत में आपको चाहिए, कहाँ स्थानांतरण चाहिए, स्थानांतरण के लिए विकल्प है पंचायत में चाहिए कि कोई भी शहर में जाना चाहता है तो हमेशा अर्बन लोकल बॉडी टच करेगा। कौन सा जिला में चाहिए शहर में तो औरंगाबाद में तो औरंगाबाद में। अगर अनुमंडल है तो आप अनुमंडल में आप डालिएगा। अगर औरंगाबाद अनुमंडल में चाहते हैं तो औरंगाबाद। प्रखंड में कौन सा चाहते हैं तो औरंगाबाद प्रखंड में चाहते हैं तो औरंगाबाद प्रखंड में डालिए। अगर आप कौन सा नगर पंचायत में चाहते हैं, दाऊदनगर नगर परिषद है, देवनगर पंचायत है, रफ़ीगंज है, तो आप जो इसमें अच्छा लगेगा उसमें आप डाल दीजिए। बारून नगर पंचायत में तो बारून नगर पंचायत हो गया। ये आपका चॉइस डाला गया। इसी तरह से सभी चॉइस को हम डालेंगे। सभी ये 3 विकल्प आपको देना है तो तीनों विकल्प आप दे सकते हैं। अगर फिर अर्बन लोकल बॉडी डालना है तो फिर डाल सकते हैं। तो आप फिर अर्बन लोकल बॉडी फटाफट इसको चयन करिए, जहाँ है वहाँ आप फटाफट चयन करके, जहाँ है वहाँ आपको चयन करते हुए आगे बढ़ना है। और इस तरह से हम इसको फटाफट करते हैं और चयन कर लिए सभी स्थान का, जहाँ जहाँ इच्छा है वो हम चयन कर लिए। चयन करने के बाद क्या आएगा कि और ऐड मोर विकल्प के बारे में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ मेन समस्या यहाँ है कि आपको अपलोड लिखित अभ्यावेदन, लेकिन लिखित अभ्यावेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित होगा, वैसा आपको एक फाइल बना लेना है, एक आवेदन लिख लेना है। किसके नाम से? जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी पर आवेदन कैसे लिखें हम अगले बार बताएंगे। इसके बाद वहाँ से चूज करिएगा तो आपको जाएगा मीडिया पेकर में जाइएगा और वहाँ से फाइल खोलिएगा और फाइल खोलने के बाद आप जाइएगा कैमरा में, पीडीएफ में जाइएगा। अगर पीडीएफ जो भी होगा आपको उसमें डाउनलोड कर देना, उस पीडीएफ को, उस फाइल को डाउनलोड कर देना है। और फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे टिक कर लेना है। इसके बाद अगर ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है तो ड्राफ्ट के रूप में सेव भी कर सकते हैं या सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट करिएगा तो फिर आवेदन पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके बाद आवेदन पर आपको विचार करके आपको ट्रांसफर दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद इतना सुनने के लिए आपको।